आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज हम आपके सामने महासती ब्राह्मी की जीवनी पर एक नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अवसर्पिणी काल में ज्ञान, विज्ञान, कृषि, उद्योग, समाज व्यवस्था, सभ्यता और संस्कृति के प्रथम प्रणेता भगवान ऋषभदेव थे, जिन्हें आदि ब्रह्मा भी कहा जाता है। इन्हीं की प्रथम पुत्री भगवती ब्राह्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्राह्मी ने बचपन में अक्षर लिपि सहित 64 कलाएं सीखी। राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने ब्रह्मचारिणी रहकर सादा जीवन बिताया। भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर बनने के बाद विचरण करते हुए अयोध्या नगरी में पधारते हैं। उनके आने का समाचार सुनकर उनकी माता मरुदेवी कितनी हर्षित होती है, देखिए। ओह, मेरा पुत्र ऋषभा आया है। पूरे 1000 वर्ष बाद मैंने उसके शुभ समाचार सुने हैं। मैं भी उनके दर्शन करने जाऊंगी। सभी नगरवासी माता मरुदेवी, भरत, ब्राह्मी एवं सुंदरी भगवान ऋषभदेव के दर्शन करने उनके संवत्सरण में जाते हैं। माता मरुदेवी हाथी की शाही सवारी पर बैठी भगवान ऋषभदेव की दिव्य छटा निहारती है। भगवान को निहारते निहारते उनके भावों में इतनी उज्ज्वलता आती है कि उन्हें उसी क्षण केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वे सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है। यह सब देखकर भरत, ब्राह्मी व सुंदरी भाव विभोर हो गए। ब्राह्मी की आत्मा ज्ञान से संपन्न थी, इसलिए उन्होंने दादी के वियोग को अपनी निर्जरा का कारण बना लिया। देखिए किस प्रकार। बहन सुंदरी, दादी माँ के वियोग को देखकर मेरे जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया है। हमें भी पिता की तरह साधना पथ पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। हाँ बहन, आपका कथन सत्य है। मेरे मन में भी ऐसे ही विचार आए हैं। इस प्रकार का विचार कर ब्राह्मी भगवान के पास जाकर वंदन करती है और कहती है, हे पतित पावन, मुझे तारो, मेरी मलिन आत्मा को निर्मल करो। मैं मोह के कीचड़ में फंसी हुई हूँ। मैं संसार छोड़कर आपके चरण में आना चाहती हूँ। हे ब्राह्मी, इस संसार अवस्था में तुम मेरी पुत्री हो। मेरा कोई स्वजन परिजन नहीं है। मैं इस संसार के बंधनों से मुक्त हूँ। भरत तुम्हारा भाई है, उसकी आज्ञा प्राप्त करके ही तुम संयम धारण कर सकती हो। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। हे भाई, पूज्य पिताजी की भांति मैं भी साधना में जीवन बिताना चाहती हूँ। मेरा मन विरक्त हो गया है। मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दीजिए। हे बहन, क्यों घाव पर घाव खेल जा रही हो? अभी तो हमारी पूज्य दादी जी का वियोग भी हमारे लिए दुख का कारण बन रहा है और तुम अपने स्नेह का आंचल मेरे सर से उठा रही हो। तुम अकेले कहाँ हो भाई? बहन सुंदरी अपने स्नेह से आपको उपकृत करती रहेगी और वैसे भी मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं दीक्षा लूंगी। आप मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोके। ठीक है बहन, यदि तुमने दृढ़ निश्चय बना ही लिया है तो मैं तुम्हें दीक्षा की आज्ञा देता हूँ और तुम्हारे लिए भव्य दीक्षा महोत्सव की तैयारी करवाता हूँ। इस प्रकार आज्ञा पाकर ब्राह्मी इतनी खुश होती है कि अपने हाथों से ही अपने केशों का लोचन कर देती है। देखिए, आज ही दीक्षा लूंगी, मन में भाव, आज ही रख दूंगी मैं संयम पथ पर पाँव, आज ही पहनूंगी मैं पितृघर का वेश, आज ही लोचूंगी मैं निज हाथों से केश। इस प्रकार भाई भरत बहन ब्राह्मी को राजसी ठाट बाट के साथ भगवान के चरणों में लेकर जाते हैं। हे भगवान, मेरी प्राणों से प्रिय बहन ब्राह्मी संयम लेने के लिए लालायित है। मैं इसे आपके चरणों में शिष्या के रूप में अर्पित करने आया हूँ। आप इसे दीक्षा अंगीकार करवाइए। नारी जगत की प्रथम शिक्षिका भगवती ब्राह्मी आध्यात्म पथ की पहली साधिका बनी। महासती ब्राह्मी की जय, महासती ब्राह्मी की जय। बहन ब्राह्मी की तरह ही सुंदरी ने भी भगवान के पास दीक्षा ग्रहण की और दोनों बहनें संयम पथ पर अपना जीवन यापन करने लगी। एक समय ब्राह्मी और सुंदरी भगवान के संवत्सरण में देशना सुनने जाते हैं और उनसे अपने भाई बाहुबली के विषय में पूछते हैं। हे सती, बाहुबली को कठोर साधना करते हुए 12 मास बीत गए, लेकिन एक छोटा सा अहंकार उनकी साधना के आड़े आ रहा है। उनके मन में यह अहंकार है कि अपने छोटे 99 दीक्षित भाइयों को कैसे वंदन करेंगे। तुम दोनों जाओ, उसे प्रतिबोध दो।
ब्राह्मी और सुंदरी अपने भाई को प्रतिबोध देने जंगल में पहुंचती है, जहां बाहुबली तपस्या में लीन सुमेरु पर्वत के समान अटल खड़े थे। भाई बाहुबली को श्रद्धा के साथ नतमस्तक होकर वे गाने लगी। वीरमरा गज थकी नीचे उतरो, गज चढ़िया केवल नहीं हो से बोले प्यारी बहना, मान तजो और कदम बढ़ाओ, मानो हमारा कहना। ओहो, ये तो मेरी बहनों का स्वर है। इस घने जंगल में मुझे पुकार रही हैं। मैं कौन से गज पर चढ़ा हूँ? ओहो, यह कैसा अहंकार है कि मैं अपने भाइयों को वंदन नहीं कर सकता हूँ। नहीं नहीं, यह मेरा अहंकार व्यर्थ है। इस प्रकार अपनी बहनों के प्रतिबोध ने बाहुबली का अहंकार तोड़ा और जैसे ही उन्होंने अपना पैर भाइयों को वंदन करने के लिए आगे बढ़ाया, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, दुंदुभी बजाई, दोनों बहनों ने अपने भाई को अभिवादन किया। इस प्रकार महासती ब्राह्मी भगवान ऋषभदेव और जैन संस्कृति की पहली साध्वी बनी और संपूर्ण नारी जगत के लिए वे एक अतुलनीय उदाहरण हैं। उन सतियों को याद करे प्रभुवर से, फरियाद करे सम्यक्त्व हमें उनके जैसा दे। धर्म का साथ था, खुद पर विश्वास था, साहस हमें उनके जैसा दे। जय जिनेंद्र।